दोस्तों अगर आप अभी हाल फिलहाल में ईवी स्कूटर लेने का सोच रहे हैं, बस कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि एथर ने अपने EL01 का लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया है। दोस्तों इसी 29 तारीख को एथर का कम्युनिटी डे है और उसी दिन एथर अपने EL प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स को लॉन्च करने वाला है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक स्कूटर नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्कूटर्स एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इन स्कूटर से रिलेटेड लीक्स एंड अपडेट के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि ये EL प्लेटफॉर्म है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्कूटर्स का प्राइसिंग क्या होगी और ये स्कूटर्स हमें मार्केट में कब तक देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हीरो वीडा, TVS, बजाज के EVs को टक्कर दे पाएगा? तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल, एथर को EL प्लेटफॉर्म का ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, एथर के प्रोडक्ट हमेशा से ही बेस्ट होते हैं और उनके सॉफ्टवेयर टॉप क्लास, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच और चार्जिंग नेटवर्क और राइड एक्सपीरियंस बहुत ही टॉप क्लास के होते हैं। लेकिन एक कंप्लेन हमेशा से ही थी और वो थी प्राइस को लेकर। दोस्तों एथर के स्कूटर्स बहुत अच्छे तो होते ही, लेकिन थोड़ा महंगे आते हैं। दोस्तों यही है EL प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स को लॉन्च करने का मेन रीज़न। दोस्तों एथर टारगेट कर रहा है उनको प्रीमियम ब्रांड से मास मार्केट ब्रांड बनना है और हर तरह के कस्टमर के लिए और सभी प्राइस रेंज में अलग अलग स्कूटर वो लॉन्च करना इसलिए चाह रहे हैं। पिछले कम्युनिटी डे में एथर अपने सेकंड प्लेटफॉर्म EL प्लेटफॉर्म शोकेस किए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि EL प्लेटफॉर्म सिर्फ एक स्कूटर के लिए नहीं है, ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 चीज़ें फिक्स रहेंगी: स्टील यूनिबॉडी आर्किटेक्चर वाला फ्रेम, पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर। इनको छोड़ के बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कि बैटरी पैक, डिस्प्ले, टायर साइज़, सस्पेंशन वगैरह। इसी EL प्लेटफॉर्म में काफ़ी अलग अलग तरह का स्कूटर्स बन सकते हैं। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जो स्कूटर्स लॉन्च होगी वो सब 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर्स तक बैटरी कैपेसिटी के साथ लॉन्च हो सकती हैं, और वो भी सिंगल रेयर सस्पेंशन के साथ। दोस्तों लास्ट कम्युनिटी डे में उन्होंने 3 तरह का कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया था, जिससे ये कंपनी अलग अलग तरह के कस्टमर को टारगेट करेंगे, जिसमें टायर साइज़ 12 इंच से लेकर 14 इंच तक जाएगी। हायर मॉडल में वैरायटी बहुत मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैंडल के डिज़ाइन और बटन से देख के ये नहीं लग रहा है कि ये वाला स्कूटर टच स्क्रीन के साथ आएगा। तो दोस्तों ये वाला स्कूटर्स विदाउट टच स्क्रीन आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं EL प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स में क्या सेम रहेंगे और चेंज क्या होगा। दोस्तों इनमें इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर स्टैक, डैशबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव कंट्रोल एंड BMS, कनेक्टेड फीचर्स, फास्ट चार्जिंग कंपैटिबिलिटी जैसी चीज़ें कॉमन होने वाली है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और स्कूटर में बैटरी साइज़, रेंज, सीट साइज़, व्हील बेस, सस्पेंशन सेटअप, डिस्प्ले टाइप और उसके फीचर, प्राइसिंग जैसी फैक्टर्स डिफरेंट रहने वाली है। इसी वजह से सेम प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों EL प्लेटफॉर्म में बनने वाली स्कूटर्स की बाकी के फ़ायदे चलिए जान लेते हैं, जो कि अब तक पता चला है। सबसे पहला है, ये स्कूटर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आने वाला है और एथर डायनामिक ब्रेकिंग बाइसिंग लेके आ रहा है, जिससे बेटर इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा और राइडर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा राइड करते हुए। मेरे हिसाब से ये EL01 का सबसे बड़ा USP बनेगा। नेक्स्ट है ARAS, एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम। दोस्तों इसका एग्जैक्ट फीचर अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन एथर सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहा है, ये कंफर्म है। दोस्तों ये स्कूटर्स LFP बैटरी पैक के साथ आएंगे, इसका ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत हैं, क्योंकि एथर पहले से ही अपने रिश्ता मॉडल्स में LFP बैटरी पैक यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है। और EL प्लेटफॉर्म का फोकस है अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फैमिली यूज़ और कम मेंटेनेंस। दोस्तों इन सारे चीज़ों को देख के लग रहा है कि ये स्कूटर LFP बैटरी पैक के साथ आ सकता है। और दोस्तों इस स्कूटर के सिंगल यूनिबॉडी फ्रेम की वजह से इसका असेंबली 15% फास्टर होने वाला है और ये 15% चीपर होने वाला है। और सर्विसिंग हर 10,000 किलोमीटर राइडिंग के बाद होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, करेंटली एथर के स्कूटर हर 5,000 पर सर्विसिंग होती है। तो दोस्तों सर्विसिबिलिटी को भी ध्यान में रखकर ये स्कूटर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या ये वीडा VX2 प्लस, TVS iQube, ऑर्बिटर, बजाज चेतक को टक्कर दे पाएगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देगी। अगर प्राइस सही रही और ये LFP बैटरी के साथ आ गया तो ये मार्केट में कॉम्पिटिटर को कड़ी टक्कर दे सकता है। दोस्तों प्राइस के बात करने से पहले आप एथर के CEO के ये वीडियो देख लीजिए। The cost of the EL platform products are expected to be lower than current architectures.
It does depend on the exact product that we finally launch, as you said, on battery size, wheel size, everything. But on average, apples to apples comparison, it will be lower. Yes, with this, we do want to push the envelope on our pricing, make products more affordable. But with that, I would also say for us, generally, historically, 1 lakh has been like this Lakshman Rekha, below which we have not seen value. We've not seen value for us as a company. We've not seen value eventually for the customer. When you go there, when you go to like let's say 80k, 85k, trying to build an electric product, either you are too subsidy dependent, or you cut the product so deeply that it's not a good product for the end consumer. So we may not go below a lakh, but we could get close to a lakh, and there is obviously an opportunity. मुझे लगता है कि प्राइस इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ इसका बेस मॉडल का प्राइस 1,05,000 से लेकर इसका टॉप मॉडल का प्राइस ऑन रोड 1,30,000 तक जाएगा और मार्केट में ये प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स नवंबर तक हमें देखने को मिल जाएगा। तो 29 को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप ईवी और उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।